ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे एक थ्योरम, और वो थ्योरम था द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken r at a time is factorial n upon factorial n minus r, which is denoted by npr। और इसका हमने डेरिवेशन भी कर लिया था, और कुछ एग्जांपल्स इसके ये हो सकते हैं। फाइंड द four letter word which is constructed from the letters of the word suppose you take any word. For example, you can take some name of the city, you can take, or any given letters you can take. So I am taking A, B, C, D, E। तो बच्चों ये हमारा जो है solution. So find the number of four letter words which is constructed from the letters of the word A, B, C, D, E. So here n is equal to 5 and r is equal to 4. So answer is 5p4. And 5p4 you all know is equal to 5 factorial upon 5 minus 4 factorial, and that is equal to 5 factorial upon 1 factorial, and that is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that is 120 ways. If you are asked find the 5 letter word, और बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे आप इनसे चार कोई भी लेटर ले लोगे, ए बी सी डी, फिर इसको अरेंज करोगे ए बी डी सी, तो इसमें ऑर्डर जो है बच्चों किसी भी ऑर्डर में ए बी सी डी ई को रख सकते हो, और इसमें मीनिंग उसका कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है इससे कोई मतलब हमको नहीं होता है कि उस शब्द की कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। सो फाइंड द 5 लेटर वर्ड्स constructed from letters A, B, C, D, E, or A, B, C, D, 4 letter word you take, 4 letter word constructed from A, B, C, D। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या होगा 4p4, आंसर इज 4p4, and that is equal to 4 factorial, that is 4 3 2 1, and that is 24. So this is the permutation when the objects are distinct and the repetition is not allowed. ठीक है बच्चों, note down this. अब बच्चों नेक्स्ट थ्योरम क्या है? राइट द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम का मतलब रिजल्ट। The number of permutation of n different objects, the number of permutations of n different objects when taken all at a time when the repetition is allowed.
इज n की पावर r। जैसे बच्चों मान लो अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द 4-letter word constructed from letters A, B, C, D, E. Solution. So this is very, very interesting. Find the 4-letter words constructed from the letters A, B, C, D, E. When the repetition is allowed. When the repetition allowed. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, यहाँ पे भी 4 बॉक्स बनाएंगे। बस अंतर ये होगा कि इसमें से हम किसी भी प्लेस को, से फॉर एग्जांपल दिस प्लेस, and there are, you can say, 5 letters. So how many ways are there you can fill is 5, and you suppose fill here A, then this is also 5. Suppose you fill here B, this is also 5. You suppose fill here simply D, and this is also 5. Suppose you fill here A, so this would be 5 to the power 4, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे n to the power r। अगर आपके पास the number of permutation of n distinct objects taken r at a time when the repetition is allowed is n to the power r। बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप समझ गए इसको, अगर आपसे पूछा जाए, नोट कर लीजिए इसको, अब बच्चों जो तीसरा जो रिजल्ट है हमारा, वो तीसरा थ्योरम जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में ज्यादा आज की क्लास में। एंड दिस इज परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। Permutation of objects when all objects are not distinct। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो हमने बात किया है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो फिर हमको ज्यादा समझ में आएगा कि ये केस है क्या। अभी तक हमने बात किया है जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे, जैसे कि मान लो 5 ऑब्जेक्ट थे, ए बी सी डी ई, ये सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे। चार मान लो 5 लोग हैं, तो 5 लोग तो डिफरेंट है ना, या 5 डिफरेंट लेटर्स हैं बच्चों। तो इसमें हमने निकाला था अभी तक परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो इसको हमने बोल दिया था 5p2। So permutation of 5 objects taken 2 at a time when the repetition was not allowed।
एंड ऑब्जेक्ट्स वेर आल्सो डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। फिर दूसरा केस हमने क्या देखा, परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी पांचों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स एंड टेकन 4 at a time or 2 at a time when the repetition was allowed। तो बच्चों 5 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे भी n इक्वल टू 5 है और यहाँ पे भी n इक्वल टू 5 है। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5p2 बन गया। देयर इज अ डेफिनेट फॉर्मूला, ये काफी बार आएगा, बहुत बार आएगा, ये क्वेश्चंस में जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। दूसरा केस क्या था, जिसमें 5 ऑब्जेक्ट तो है लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज इनफैक्ट अलाउड। तो आपने देखा था कि इट इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग 2 बॉक्सेस। इस बॉक्स को आप 5 तरीके से भर सकते हो, इसको भी 5 तरीके से, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। और परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time is 5 to the power r। or if there are n objects and if there are n distinct objects and you want to find the permutation of these n distinct objects taken r at a time is n to the power r। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस क्या होगा, तीसरे केस में बच्चों क्या होगा, तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो दोनों देखो केसेस आपने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको डील कर लिया। जो तीसरा केस है बच्चों वो थोड़ा सा लेस सिंपल है, रिलेटिवली लेस सिंपल है। और वो क्या है, आपको दिया जाएगा बच्चों ए बी 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 सी डी ई। तो यहाँ पे बच्चों कुल कितने ऑब्जेक्ट्स है ये पहले नोटिस करो, कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देखो जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ 2 एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यू विल से 2 हाइड्रोजन एटम्स and 1 oxygen atom is also there। So you will say that there are 3 atoms। In a similar manner, when there are objects like such as this, so here you will say that 1 2 3 4 5 6 7 8 objects are there। However, the objects are not all distinct। सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। A is coming 2 times, B is coming 3 times, C is coming 1 times, D is coming 1 time, E is coming 1 times, and other letters are coming 0 times। Other things are not coming। तो बच्चों ये हो गया हमारा 8 लेटर्स हो गए। और जब इनका परमुटेशन बनाओगे बच्चों, जब इनका परमुटेशन बनाओगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जब परमुटेशन बनेगा, मान लो 2 लेटर वर्ड बनाया जाएगा, 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड बनाओ, 3 लेटर वर्ड बनाओगे तो एक ये भी बनेगा ना, और एक ये भी बनेगा ACD। यहाँ पे देखो ये 3 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन B यहाँ पे 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता है। ये है B या तो 1 बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा। जैसे यहाँ पे देखो A 1 बार आया है, यहाँ पे ABC ले लो, यहाँ पे B 1 बार आया है, ठीक है ना। तो अगर आप 3 लेटर वर्ड बनाओगे तो A यहाँ पे बच्चों 2 बार से ज्यादा नहीं आ सकता है, AAB ये बन जाएगा, 3 बार नहीं आएगा। यानी जितनी बार यहाँ पे दिया गया है उससे ज्यादा टाइम्स नहीं आ सकता है। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो बच्चों आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे 3 केसेस हमने डिस्कस किया बच्चों, और पहले केस के लिए हमने डिस्कस किया था NPR फॉर्मूला, डिराइव भी किया था इसको हमने क्लास में। परमुटेशन द नंबर ऑफ permutation of n distinct objects taken r at a time when the repetition is not obviously allowed। यहाँ पे रिपीटिशन आप अलाउ नहीं कर रहे हो। दूसरा केस क्या था बच्चों, permutation the number of permutation of n distinct objects taken r at a time when the repetition is allowed is n to the power n। यहाँ पे रिपीटिशन आप अलाउ कर रहे हो और n distinct objects हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है बच्चों जहां पे permutation बना रहे हो वो n है और वो सभी डिस्टिंक्ट है। अब तीसरा जो थ्योरम बनेगा हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा थ्योरम जो बच्चों है हमारा, उसको आप समझिए और नोट भी करिए। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों लिखो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ परमुटेशंस लिखना ज्यादा अच्छा है। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन आप जानते हो, अरेंजमेंट, जिसमें अरेंजमेंट हो। वेयर p objects are of one kind and rest are all different is factorial n upon factorial p। बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फाइंड द permutation of the find the permutations of objects a b। ये क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे इस थ्योरम में आपने ये ध्यान दिया, थ्योरम का मतलब बच्चों कोई एक महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट होता है जिसकी अप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं थियरम। थियरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो बच्चों द नंबर ऑफ अ बिगर ट्रूथ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यू कैन से ट्रूथ इन मैथमेटिक्स। the 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 one of the bigger truth is denoted by theorem. So the number of permutation of n objects where p objects are of one kind and the rest are all different is factorial n upon factorial p। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Find the permutation of the, you can say permutation of objects, here let us a b। तो बच्चों यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया, अभी तक जो थ्योरम बनाया गया था उसमें क्या था, उसमें ये था परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आर ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकालना है। अभी तक थ्योरम 1 में और थ्योरम 2 में दोनों में ये बात थी कॉमन कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। लेकिन बच्चों अगर यहीं पे इसी थ्योरम को नोटिस करो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर सिर्फ इतना दिया होता द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमेशा एन होगा, यानी सभी को लेकर के बनाओगे, सभी को ले लोगे। अगर सिंपली ये पूछा गया फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स एबीसी, तो सभी को लेकर के बनाओगे। यूजुअली ये माना जाता है, ऐसा हमारा कंसेंसस है, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सभी को लेकर के जो बनेगा वो बना देंगे। तो एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, ठीक है ना, 1 2 3 4 और सीएबी और सीबीए, 6 बनता है बच्चों। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको परम्यूटेशन बनाना है तो 6 बनेगा सभी को लेकर के। तो सभी को लेकर के यूजुअली जब बोला जाता है ना तो कहा नहीं जाता उसको,
जैसे अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ ए बी, मींस इन सभी तीन लेटर को लेकर के बनाना है। तो हियर बच्चों, हियर n इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो a 2 बार आ रहा है, b 1 बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह है जिसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स a b, सो हियर ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 2, बिकॉज a जो है और a एक जैसे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। इसमें रेस्ट मान लो जो है, आप चलो सी भी शामिल करो, थोड़ा सा ज्यादा फील होगा, कामा लगा के बस सी ही तो लिखना है ना। तो बच्चों n को 4 कर लो और p को 2 कर लो। तो देखो यहाँ पे बच्चों 4 लेटर हैं, यहाँ पे चार लेटर हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 2 एक जैसे हैं, तो p इक्वल टू 2 हो गया, और रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, p और c डिफरेंट है। तो बच्चों अब इसका परम्यूटेशन कैसे निकालोगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन, दैट इज द बिग क्वेश्चन, हाउ टू डील दिस, व्हाई आर वी डिवाइडिंग विद p फैक्टोरियल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आप क्या करो, आप करोगे क्या, ये ध्यान से समझो। इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं बच्चों। अब इसको कैसे, देखो ये सारा बेस बनेगा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को करने का। तो बच्चों कैसे इसको समझा जाए, अगर मान लो अगर आपका क्वेश्चन ये होता बच्चों कि आपके पास 4 लेटर्स हैं, ए मान लो ए है, A1 है मान लो आपके पास A1, या 4 लेटर मान लो ऐसे दिया जाता है A B C D, तो कोई बताएगा बच्चों इन 4 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कितना होगा, जरा चैट करके बता दो जल्दी से। what is the how many number of permutation of 4 objects are there, obviously taken all at a time, सभी को लेना है एक साथ में। तो बच्चों एक बार बताओ, जरा चैट करके बताओ, जिससे मुझे अंदाजा मिले क्या चल रहा है आपके माइंड में। गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। 4p4, और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल सिंपली। देखो ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगा तो हो जाएगा। ये चार बॉक्सेज हैं, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से पढ़ सकते हो। तो इसलिए जो है बच्चों 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। तो आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन इस केस में 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों अगर मान लो ये चारों डिफरेंट होते, मान लो ये होता है A1 A2 और B और C, मैंने मान लो ऐसे ले लिया, तो एक वर्ड बच्चों इनसे बनता है A1 A2 BC, और एक बनता है A2 A1 BC। लेकिन बच्चों ये दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि A1 और A2 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर A1 और A2 डिफरेंट होते बच्चों, A1 और A2 अगर डिफरेंट होते तो ये दोनों में फर्क आ जाता, या इसमें भी फर्क आ जाता। देखो A1 BC A2 और A2 BC A1, ये दोनों एक जैसे माने जाते, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर 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 हम A1 और A2 को डिफरेंट मान लें तो 4 फैक्टोरियल अब आंसर आएगा। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करेंगे, यहाँ पे आंसर तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा एज पर दिस थ्योरम। सो व्हाई आर वी डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों क्योंकि मान लो ये समझने वाली बात है बच्चों, इसको समझो और थोड़ा एक एक बात को फॉलो करो, सुनो मेरी बात को, लिसन ईच एंड एवरी वर्ड विच आई एम यूजिंग, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, p इक्वल टू 2 है, तो एज पर दिस थ्योरम आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जो होंगे परम्यूटेशंस वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन फार्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वो फार्मूला कैसे आया, उसका प्रोसेस क्या है बच्चों, उसका लॉजिक क्या है, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस में।
अगर हमको पता ही नहीं है तो बच्चों देखो, फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए बी सी वाली बात पे वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों कि अगर हमने मान लो खुद से इनको चारों को डिफरेंट मान लिया, A1 A2 BC मान लिया, A1 इज डिफरेंट फ्रॉम A2, तो अब यहाँ पे बच्चों द नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएगा वो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दो, जब इस A1 और A2 को मान लो जो है आपने ऐसे लिखा A1 A2 और फिर BC, फिर A2 A1 BC होगा, फिर मान लो आपने लिखा A1 B A2 C, तो फिर A2 B A1 C। यानी बच्चों ध्यान से सुनो, बाकी जो लेटर्स हैं उनको आप उसी ऑर्डर में रहने दो जिस ऑर्डर में वो हैं। कोई भी एक परम्यूटेशन ले लो, जैसे A1 A2 BC आपने ले लिया, अब इस B और C को जहां पे है वहीं रहने दो। यहाँ पे सिर्फ A1 और A2 को आपस में अरेंज करो तो A2 A1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले प्लेस पे A1 है, दूसरे प्लेस पे B है, तीसरे प्लेस पे A2 है और चौथे प्लेस पे C है। अब इस B और C को चेंज मत करो, इसको रहने दो, सिर्फ A1 और A2 को अरेंज करो। तो आप देखोगे ये 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो रहा है और ये भी 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो रहा है। अब आप ले लो A1 को, A1 B C A2, फिर A2 B C A1, ये भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहा है बच्चों। तो बच्चों जो एक्चुअल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो रहा है, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ परम्यूटेशन है 4 ऑब्जेक्ट्स का टेकन ऑल एट ए टाइम, वो मान लो जो है लैम्डा है, तो लैम्डा इनटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर मान लो लैम्डा इज द एक्चुअल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो आप क्या कर रहे हो, ये A1 मान लो पहले प्लेस पे और A2 लास्ट प्लेस पे है, इसको ये है तो वैसे इन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। लेकिन हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम A1 और A2 को हम डिफरेंट मान लिया हमने, और फिर देख रहे हैं कि A1 और A2 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हम सारा परम्यूटेशन निकालना चाहते हैं, यानी इसको परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर्स बनाना चाहते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल इधर आएगा। लेकिन जो एक्चुअल परम्यूटेशन है उसमें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। तो बच्चों यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया। एक तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दूसरी रीजनिंग, इसी को डायरेक्ट इंटरप्रेट कर दो, A1 और A2 को आपने डिफरेंट मान लिया तो 4 फैक्टोरियल। अब बिकॉज A1 एंड A2, बिकॉज दो ए हैं बच्चों, ए हैं, उनकी वजह से जो परम्यूटेशन होगा बच्चों वो डिफरेंट परम्यूटेशन नहीं आएगा, लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल तरीके से, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो बच्चों दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिया, दोनों में से कोई भी एक कैच कर लो या दोनों कैच कर लो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, आप लिख लो बल्कि इसको, लेट देयर बी 4 लेटर्स distinct A1 A2 B and C. Let the number of permutations of A B C be lambda, then lambda into 2 factorial is equal to 4 factorial. That is lambda is equal to 4 factorial upon 2 factorial. वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि लिखना तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है और लिखने से आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना लिख लो जिससे कि आप दोबारा रिवाइज करो तो आपको ध्यान आ जाएगी क्या होता क्या है इसमें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। फाइंड द
permutation of the letters of the word A, Delhi, B, apple. तो बच्चों सॉल्यूशन ए, तो देखो यहाँ पे N4 है, so answer would be simply NP4 and that is equal to 4 factorial, that is 24. दूसरा केस बच्चों, N क्या है 5 है, P कितना है 2 है। P का मतलब बच्चों समझ रहे हो ना, P का मतलब जो है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो लेटर्स हैं, यहाँ पे लेटर्स क्या क्या है, देखो आप यहाँ पे लेटर्स जो दिए गए हैं वो है A, P, P, L, E। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेटर्स और P इज इक्वल टू बच्चों 2 है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन is equal to 5 factorial upon 2 factorial, that is 5 into 4 into 3 into 2, ऐसे लिख लोगे upon 2 factorial and ये कैंसिल हो गया, this is 60। लॉजिक बच्चों अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। लॉजिक वो दिमाग में आपके चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, रट्टे नहीं मारना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट आपसे ये नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ये रट्टा मार लो कि यहाँ पे n जो है जब होता है 5 और p होता है 2 तो आंसर होता है 5 factorial upon 2 factorial। आई वांट यू टू विजुअलाइज दैट व्हाई इट इज 5 factorial upon 2 factorial। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम बच्चों हमारा है थोड़ा सा इसी का जनरल केस है। नेक्स्ट थ्योरम, the number of permutations of n objects where p objects are of one kind, q objects are of second kind, and so on, pk objects are p, इसको p1 p2 कर दो या ऐसे ही रहने दो, बल्कि इसको p1 p2 कर दो बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। p2 p1 objects are where p1 objects are of one kind, p2 objects are of second kind, and so on, pk objects are of kth kind, and the rest if any are of different kind। इज फैक्टोरियल एन अपन, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों ये, आप जानो इसको, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन pk फैक्टोरियल। The number of permutation of n objects where p1 objects are of one kind, p2 objects are of second kind, and so on, pk objects are of kth kind, and rest if any are of different kind is this। बच्चों यहाँ पे बस क्या हो चुका है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, फाइंड द
permutation of, find the permutation of the letters of the word इलाहाबाद। बच्चों अब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर के प्रयागराज हो गया, लेकिन ये वर्ड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे केस को बहुत बेटर तरीके से ये डिफाइन करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ए कितने हैं, 1 2 3, सबको जो जो एक कैटेगरी के उनको एक तरफ लेके आओ। ए 3 हो गया, 4 हो गया बच्चों, 4। और आप लोग ध्यान रखना, मुझे छूट जाता है कई बार, 1 2 3 4। तो ये बच्चों हो गए हमारे, 4 हो गए। फिर देखो एल कितने हैं, एल एल 2 हैं एल, ठीक है ना। तो 4 2 6। और कोई रिपीटेशन बच्चों हो रहा है, ए हो गया, एल हो गया, हाँ। और फिर बच्चों है हमारा एच बी डी, देखो सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ गुड, हो गया सारा। तो बच्चों इसमें आप देखो एन कितना है, एन है इस बच्चों इसमें 9, P1 कितना है बच्चों 4, P2 कितना है 2, एंड रेस्ट डिफरेंट, रेस्ट एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। डिफरेंट वाले कौन से हैं बच्चों, एच बी डी डिफरेंट है, एच बी डी डिफरेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड दैट्स ऑल। बाकी जो डिफरेंट है उनको 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की तरह लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, P1 P2 बच्चों कितना है यहाँ पे, P1 P2 कितना है, P1 प्लस P2 कितना है 6 है यहाँ पे। ये हमेशा जो नंबर ऑफ लेटर्स है उससे कम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो this is 9 factorial upon 4 factorial 2 factorial, and that is equal to, after simplification, that would come out to be 7560. तो ये तो बच्चों हमारा जो परम्यूटेशन था, हमने बेसिकली जो है कौन कौन से बच्चों केसेस डिस्कस कर लिए। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट टेकन r at a time, that was denoted by npr. Permutation of n objects when the repetition is allowed, n to the power r, and the permutation of n objects when all objects are not different, ठीक है ना। some of them are of one kind, another of them are of another kind, second kind, and so on। जैसे ये था हमारा, ये हमने ये केसेस बच्चों डिस्कस कर लिया। अब बच्चों एक चीज इसमें जो है, यस सर, थ्योरम थर्ड का आप कॉन्सेप्ट फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, थ्योरम को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास ए ए बी 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 और सी डी। बच्चों ये मान लो आपके पास 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स आर देयर। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि इन 7 लेटर्स को कितने तरीके से इनको परम्यूट किया जाएगा, कुल कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, और मैं अगर मान लूं, ये मान लो जो है बच्चों, ये लेटर्स जो हैं सभी डिफरेंट लेटर्स हैं,
ठीक है ना, सभी ये मान लो डिफरेंट लेटर्स हैं, सभी का कलर अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इनको सभी को डिफरेंट मान लेंगे, इन सभी को डिफरेंट मान लेंगे तो परमुटेशन आएगा 7 फैक्टोरियल। बट द क्वेश्चन इज दैट परमुटेशन इज नॉट 7 फैक्टोरियल। आप थोड़ा सा और छोटा केस ले लो, आप ले लो ए बी, कितना छोटा सा केस ले लो, और ये यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स, इन सभी का परमुटेशन बनाना चाहते हो तो देखो क्या बनाओगे, ए ए ए बी, बी ए बी ए, ये बनाओगे आप। लेकिन आप ये देखोगे बच्चों, अगर अगर इनको अगर आप मान लो सभी को डिफरेंट बना, अगर मान लो अगर मैं ये लेता हूं A1 A2 B लेता हूं, तो क्या बनेगा A1 A2 B, इससे 2 केस निकलेंगे, और A2 A1 B, इससे भी 2 केस बच्चों निकलेंगे, B A1 A2 और B A2 A1, और इससे भी बच्चों 2 केस निकलेंगे, A1 B A2 और A2 B A1, यानी ये टोटल 3 फैक्टोरियल होंगे बच्चों अगर सबको डिफरेंट मान लेंगे तो, एंड दैट इज 6 फैक्टोरियल 6। बट ये जो 2 ग्रुपिंग हुई है वो क्यों हुई है उसको समझना है हमको। वो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ए, जब इनको डिफरेंट माना तो A1 A2 A1, ये 2 तरीके से परमिट हो रहा है, तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया इसको, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो एक ही ना, ये दोनों अलग अलग तो है ना, तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। कार्तिकेय समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया। और वैसे ही बच्चों मान लो अगर जो है, अगर मान लो ए, अब यहाँ पे मान लो है, यहाँ पे है, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 हैं तो A1 A2 इसको मान लोगे, तो ये कितने तरीके से अरेंज होते रहेंगे, A1 A2 A2 A1, जिस ऑर्डर में भी है बच्चों। और ये B है मान लो, जैसे मान लो परमुटेशन में मान लो आ गया A1 B1 A2, और बच्चों मान लो C आ गया, फिर B2 आ गया, और फिर बच्चों B3 आ गया, और फिर D आ गया। मान लो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया, तो यहाँ पे A1 B1 A2 C B2 B3 D ये मान लो आ गया। अब बच्चों आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, बस ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये जो A1 A2 और हमारा ये जो A1 A2 है, ये पहले और तीसरे प्लेस पे है, तो यहाँ पे A2 B1 A1 आएगा। ये और ये केस तो डिफरेंट ही है ना, लेकिन कुल कितने कितने परमुटेशन ये क्रिएट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल क्रिएट कर रहा है। फिर इसको अगर देखोगे, ये B1 B2 और B3 है, सो B1 यहाँ पे है, फिर B3 यहाँ पे कर दो, B2 यहाँ पे कर दो, फिर B2 यहाँ पे कर दो, B1 यहाँ पे कर दो, B3 यहाँ पे कर दो, तो ये अपना अपनी जगह पे जहां पे भी वो है, जिस प्लेस पे भी है, उस प्लेस पे रहते हुए 3 फैक्टोरियल परमुटेशन क्रिएट करेगा, और ये 2 फैक्टोरियल परमुटेशन क्रिएट करेगा। तो टोटल परमुटेशन, डिफरेंट परमुटेशन कितने क्रिएट होंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। आप देखो, अगर बच्चों इसमें आप देखो, कुछ बच्चे थोड़ा सा समझ करके छोड़ दिए होंगे, उनको समझ में आ गया, लास्ट तक टिके रहो, पूरी बात समझो, पूरी बात एब्जॉर्ब करो। बच्चों देखो, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो हमारा C है और D है, ये तो डिफरेंट है, इनको अपने जहां पे भी है उनको रहने दो। अब इनकी वजह से A1 और A2 की वजह से कितने परमुटेशन इसमें और ऐड हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, और B1 B2 B3 की वजह से 3 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इतने डिफरेंट बन जाएंगे परमुटेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस। फिर आप C और D को आप किसी और प्लेस पे ला दो, चलो C और D को अपने लास्ट में कर दिया, तो A1 और मान लो इसको कहीं B1 बीच में डाल दिया, और A2 और B2 और B3, अब C और D यहाँ पे बने रहेंगे, लेकिन इनकी वजह से 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल फिर परमुटेशन क्रिएट हो जाएगा। तो टोटल कितने परमुटेशन बच्चों क्रिएट होंगे, मान लो ये इस तरह के लेमडा टाइम्स हैं, तो लेमडा इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू जितने भी हैं, जितने हैं 7, कितने 7 फैक्टोरियल, तो लेमडा आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये बच्चों सबको समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से? आप जरा एक बार चैट करके बता दो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, एक बार चैट करके बता दो, डिड यू गेट इट?
क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? एक बार चैट करके बता सकते हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। सब लोग थोड़ा दो चार और जवाब चाहिए मुझे। अर्श का आ गया, केशव का आ गया, शंकर का आ गया। आप लोग देखो 100 चैट पहले प्रोड्यूस करते थे, याद है ना? मैं आजकल जो है थोड़ा कम चैट प्रोड्यूस पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन पूरा हमारा जो स्पिरिट है वही वाला स्पिरिट होना चाहिए। और एक दो जनता बताएं, नहीं समझ में आया वो भी बताओ। तो ये तो बच्चों हो गया इस पे कुछ। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आएगा बच्चों, वो आएगा, अब ध्यान से समझो, दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो बच्चों टफेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसी में बच्चों यहाँ पे तो सभी को आपने लेके बना दिया। मान लो अगर आपसे ये पूछा जाता बच्चों कि ये लेटेस्ट तो 9 है और 3 का परमुटेशन बताओ, तो बच्चों अगर 9 डिफरेंट लेटर हैं और उनका 3 परमुटेशन बनाना है, और एंड व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, देन 9p3। यहाँ पे बच्चों अगर इन 9 लेटर्स को लेकर के 3 परमुटेशन बनाओगे, जैसे मान लो आप बनाओगे ए एक तो यही आ जाएगा, फिर ALH आ जाएगा, तो ये बच्चों 9p3 से इसका आंसर कम होगा। 9p3 तो नहीं हो सकता है, इसका आंसर 9p3 से कम होगा। कितना होगा एग्जैक्टली, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो आज की क्लास में तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, लेकिन आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करना है हमको, और कुछ क्वेश्चन जो वेरियस टाइप के बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये तो बच्चों थियरम्स हो गए। अब मान लो बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट permutation of Allahabad so that permutation of the letters of the word Allahabad, permutation of the letters of word Allahabad so that, कंडीशन लग रहा है बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पे लग गया। नंबर 1, all vowels occur together, all vowels occur together. Number 2, all vowels do not occur together. Third, the word begins with the letter H. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड Allahabad so that all vowels occur together, all vowels do not occur together, the word begins with the letter H. तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ इस तरह के सिचुएशंस को कैसे आप डील करोगे। तो सबसे पहले तो आप लिख लो, ये जो लेटर्स है उनको अलग कर लो,
और जो रिपीटिशन वाले हैं उनको पहले लिख लो, ठीक है ना। एच, हाँ ये ऐसे कर लिया। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, आप पे अटेंशन, सारे वावेल्स एक साथ हैं। तो देखो यहाँ पे तो एक ही वावेल है, एक ही तरह का वावेल है। हो सकता है कि यहाँ पे वावेल्स क्या होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। यहाँ पे तो एक ही तरह का वावेल है, दैट इज ए। ये सभी एक साथ हैं बच्चों। अब बच्चों हम जो मेथड यूज करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को, वो होता है टाई मेथड। हम क्या करते हैं, इनको बांध लेते हैं एक साथ। यहाँ पे ऑल वॉवेल्स आकर टुगेदर वाली बात की जा रही है। तो इन सभी वॉवेल्स को आप मान लोगे एक्स मान लोगे। लेट ए ए ए ए बी एक्स। अब कंफ्यूज मत होना, ये एक्स कोई लेटर एक्स से हमने इसको डिनोट कर लिया। तो अब बच्चों क्या बच जाएगा, एक्स एल एल बी डी एच, ये बनेगा। और इसका बच्चों हम परमुटेशन निकालेंगे, टोटल परमुटेशन। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 एल है। और सभी एक को बच्चों हमने एक साथ बात कर लिया, उनको सीमेंट कर लिया, सीमेंट सीमेंट करके जोड़ लिया। अब वो जैसे कि बच्चों मान लो ये अलग अलग लेटर्स थे ना, अब वो लेटर्स सभी एक साथ ही होंगे, वो चिपके हुए एक दूसरे से। मान लो ये लेटर ए है और दूसरा लेटर भी ए है, चिपका हुआ है। तो चिपक जाएंगे तो सभी एक साथ ही जाएंगे, वो घूमेंगे भी तो एक साथ ही घूमेंगे। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया ना। सो दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में बच्चों क्या होगा, सारे जो आपके जो अभी हमने निकाला था 9 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 9 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल कर दोगे। तो ऑल वावेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो बच्चों अब सभी एक साथ हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से, तो क्या मिल जाएगा आपको, रेस्ट ऑफ द केसेज। रेस्ट ऑफ द केसेज का मतलब बच्चों क्या हुआ कि मतलब सभी एक साथ नहीं है, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दो एक साथ होंगे, ऐसे होंगे, दो एक साथ होंगे। ये मान लो एल आ गया, ये बी आ गया, ये एच ऐसे कुछ डी आ गया, ये ए आ गया। तो ये दो एक साथ हैं। तो ये बच्चों सभी एक साथ है वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। ये इसमें जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद से जो आएगा, जो बचेगा उसमें आ जाएगा। तीसरा केस क्या है बच्चों, इसमें तीसरा केस जो है, द वर्ड बिगिन विद द लेटर एच। तो मान लो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6, अब बाकी को अरेंज करना है, एच से आपको कोई मतलब अब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एच तो फिक्स है, इसमें तो कोई चॉइस बच्चों है ही नहीं है। समझ गया ना बच्चों बात ये। तो अब बच्चों मैं आपसे एडवाइस ये करूंगा कि आप किस एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन कर सकते हो आज की क्लास के बाद से, 7.3 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और सभी लोगों को ये आपके लिए जो होमवर्क है बच्चों, मैं कुछ होमवर्क और भी दे दूंगा आफ्टरनून में, लेकिन अभी फिलहाल आपका जो होमवर्क है बच्चों वो है 7.3 एक्सरसाइज तक। जो आगे कर सकते हैं वो और अच्छी बात है। और while doing these questions you can discuss with me through chat.